हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान में वर्ष 2026 में कौन सी नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी और पूर्व की गहलोत सरकार की कौन सी योजना को बंद किया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को 1 जनवरी 2026 से 7 नई योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि राजस्थान के अंदर 1 जनवरी 2026 से 7 नई योजनाओं को शुरू किया जाएगा। और दोस्तों, इन्हीं 7 नई योजनाओं के साथ दोस्तों 7 नए अहम जो नियम हैं वो लागू होंगे। इन्हीं नए नियमों के लागू होने के बाद राजस्थान के प्रदेश की सभी जनता की अब तकदीर बदलने वाली है और इन 7 नई योजनाओं की शुरुआत से ही राजस्थान के जनता को अब आर्थिक मजबूती मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि राजस्थान के अंदर 1 जनवरी 2026 से कौन सी 7 नई योजनाओं को शुरू किया जाएगा और पूर्व गहलोत सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को बंद किया जाएगा और कौन से 7 नए नियम हैं वो लागू किए जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान में होगी 7 नई योजनाओं की शुरुआत। ये सभी जो नई योजना है वो 1 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू होंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली अपनी योजना की बात करें तो सबसे पहली योजना है राजस्थान सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के सभी माताओं बहनों को, सभी बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अब लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी। कम आय वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को सीधे बैंक खाते में 2100 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक उत्थान मिल सके। यह योजना को 2026 में मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अभी यह योजना हरियाणा में चल रही है। सरकार हरियाणा सरकार की तरह इसे भी दोस्तों राज्य में लागू करेगी। राज्य की बेटियों को, राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य करेगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी योजना की अपने बात करते हैं जो जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश के अंदर लागू होने वाली है। वो योजना है सीईटी पासियों को मासिक भत्ता। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरह अब राजस्थान सरकार भी सीईटी सभी पासियों को 9,000 रुपए मासिक भत्ते देने की तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, यदि सीईटी पास कोई भी उम्मीदवार है, अगर उसको 1 साल के अंदर नौकरी नहीं मिलती है तो उसे अगले 2 साल तक राज्य सरकार 9,000 रुपए मासिक सहायता है वो देगी। तो इसके अंदर दोस्तों कौन कौन पात्र होगा? सीईटी पास युवाओं जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें 1 साल के अंदर ये नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें इस योजना का लाभ वो दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इसको लेकर के जब भी योजना शुरू होगी तब इसकी पात्रता और मानदंड है उसको दोबारा तय किया जाएगा। कार्यान्वयन की बात करें तो दोस्तों सरकार अभी इस योजना को लागू करने के तरीके पर काम कर रही है और जल्द ही मापदंड है वो तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के अंदर अभी 2026 के अंदर सीईटी होना है और उसी के बाद जो इसकी वैधता है वो 3 साल की जाएगी और इस 3 साल वैधता करने के बाद राजस्थान सरकार इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करेगी। जिसके बाद जो भी सीईटी स्कोर की वैधता होगी, सीईटी स्कोर की वैधता 3 साल तक मान्य रहेगी, लेकिन यह भत्ता केवल तभी मिलेगा जब 1 साल के अंदर सीईटी पास युवाओं को अगर सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो उसके बाद 2 साल तक सरकार 9,000 रुपये मासिक भत्ता है वो देगी। अब इसके बाद दोस्तों अपनी तीसरी योजना की बात करते हैं। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 16 दिसंबर 2025 को एक बार फिर से घोषणा की है कि हमारी सरकार ने किसान, युवा, महिला और गरीब के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने किसान के लिए किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये थी उसको बढ़ा करके 9,000 रुपये कर दिया और हम अभी से चरण तरीके से 12,000 रुपये करेंगे। इस 12,000 रुपये में तो 6,000 रुपये आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलेगी और जो भी 3,000 रुपये आपको सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहे हैं, अब इसको 3,000 रुपये और बढ़ाया जाएगा तो 6,000 रुपये सीएम किसान सम्मान निधि के मिलेंगे और 6,000 रुपये आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। और यह राशि बढ़ोतरी है दोस्तों वो फरवरी 2026 के बजट में की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अपनी चौथी योजना की बात करते हैं कि राजस्थान प्रदेश के अब चौथी योजना के तहत राजस्थान प्रदेश के क्या सौगात मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, 10वीं पास जितनी भी छात्राएं हैं उनको 3-3 हजार रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे और 12वीं पास जिनकी भी जो भी छात्राएं हैं उनको 5,000 रुपये एक ही किस्त के रूप में दिए जाएंगे। अब ये किन्हें मिलेंगे? जो भी 10वीं पास हमारी बहन है, अगर उनके 75% से अधिक परसेंट है तो उनको 3-3 हजार रुपये की 2 किस्त वो सरकार देगी। और कब देगी? वो भी 23 जनवरी को देने वाली है, बसंत पंचमी के दिन। अगर कोई भी 12वीं पास हमारी बहन है और उनके 75% से अधिक
दोस्तों अंक हैं तो उनको भी 5,000 रुपये की एक किस्त है वो एक मुश्त के रूप में दी जाएगी। और गार्गी पुरस्कार के लिए जो आवेदन है वो 30 दिसंबर तक ही दोस्तों चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, जो भी राजस्थान प्रदेश की हमारी बहन है जिन्होंने अभी तक गार्गी पुरस्कार के आवेदन नहीं किया है, तो आपकी 30 दिसंबर लास्ट डेट है, आप अपना आवेदन कर लीजिए। उसके बाद आपको 23 जनवरी के दिन है जो बसंत पंचमी का दिन है, उस दिन आपको 3,000 रुपये की तो जो 10वीं पास की हमारी बहनें हैं उनको मिलेंगे और 5,000 रुपये जो भी 12वीं पास बहन है उनको मिलेंगे। अब देखते हैं इसके बाद जो 5वीं आपकी क्या योजना है। 5वीं योजना है राजस्थान प्रदेश के जो भी बहन है हमारी 9वीं कक्षा के अंदर प्रवेशित है उनको जनवरी 2026 के बाद या मार्च 2026 के बाद जो साइकिलें हैं वो वितरित की जाएगी। देखिए 3.70 लाख छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के बाद ही साइकिलें हैं वो वितरित की जाएगी। अभी इसको लेकर के देरी चल रही है, लेकिन जैसे ही बोर्ड परीक्षा कंप्लीट होगी उसके बाद जो भी 9वीं क्लास में हमारी प्रवेशित बहनें हैं उनको सरकार के द्वारा साइकिलें हैं वो वितरित की जाएगी। और ये जब भी जो साइकिल है वो 2026 के मार्च के बाद ही की जाएगी। अब इसके बाद अपने बात करते हैं सरकार के द्वारा जो 6वीं योजना 2026 में लागू की जा रही है, वो है दोस्तों राजस्थान में फ्री बिजली योजना। अब सभी परिवारों को 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, यह नई योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है, जिसके तहत पंजीकृत जो भी उपभोक्ता हैं वो हर महीने 150 यूनिट मुफ्त में बिजली मिलेगी, बेशर्त वे अपने घर की छत पर 1.1 किलोवाट का रूट ऑफ सोलर संयंत्र है वो लगवाना होगा। पात्रता की बात करें तो वे भी उपभोक्ता जो पहले से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं इस योजना के लिए पात्र होंगे। सब्सिडी की बात करें तो सोलर प्लांट लगाने पर कुल 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। केंद्र सरकार 33,000 रुपये और राज्य सरकार 17,000 रुपये की सब्सिडी देगी। और ये आपको 50,000 रुपये सब्सिडी मिलने के बाद आपके घर पे 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल है वो लगाया जाएगा और उसके बाद 150 यूनिट सरकार है वो आपको फ्री में देगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आपके लिए बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आपके लिए कानून बनाया था जिसके तहत प्रति वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर 15% की बढ़ोतरी होगी। इसके अंदर देख सकते हैं कि आगे कोई भी सरकार आई परंतु जरूरतमंदों को तकलीफ ना हो, इसलिए हमने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया है, जिसमें न्यूनतम जो भी रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर प्रति वर्ष की अपनी बात करें तो 15% सर्वदा बढ़ोतरी की व्यवस्था निश्चित की है। पेंशन आपकी 1250 रुपए से 1500 रुपए की जाएगी। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 2025-26 के बजट में आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो 1,000 रुपए की जो राशि थी वो आपकी 1250 रुपए की थी। अब इस 1250 रुपए के बाद बजट 2000 जो अब 26-27 का जो बजट होगा उसके अंदर आपकी एक बार फिर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को बढ़ाया जाएगा। अब ये राशि आपकी 1250 से बढ़ा करके सीधी 1500 होगी, क्योंकि 15% का कानून है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कानून बनाया था कि राज्य की जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है वो प्रति वर्ष 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस बढ़ोतरी के कानून के बाद आपकी जो पेंशन है वो 1500 रुपए होगी। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर 1 जनवरी 2026 से कौन से 7 अहम नियम लागू होने जा रहे हैं। ये राजस्थान प्रदेश से ही नहीं दोस्तों, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये नियम है वो लागू होंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं जो नियम है बैंक केवाईसी नियम। हर 12 महीने के बाद अब सभी को ई केवाईसी करवानी होगी, वो भी बैंक के अंदर जाकर के। अब अगर आपने ई केवाईसी नहीं करवाई तो आपका जो खाता है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर के एक नया नियम बनाया गया है। अब आप 1 लाख रुपए से बढ़कर के 2 लाख रुपए तक की जो दोस्तों ट्रांजैक्शन है वो एक दिन के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद बिजली बिल को लेकर के भी सरकार ने नियम बनाया है। स्मार्ट मीटर वाले घरों की 15 से 20% तक की बिजली बिल है वो दोस्तों कम आने वाला है। आधार पैन कार्ड लिंक को लेकर एक नियम बनाए हैं कि अगर आपने 31 दिसंबर से पहले अपना आधार और दोस्तों पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया तो आपकी ई केवाईसी जो सेवाएं हैं वो पूर्णतः बंद कर दी जाएगी। 5वें नियम की बात करें तो एलपीजी सब्सिडी को लेकर के नियम बनाया है कि केवल जो भी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन वाले अकाउंट है उन्हीं को सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके बाद छठे अपने नियम की बात करें तो साइबर फ्रॉड कानून को लेकर के सरकार ने नया नियम बनाया है कि जो भी 5,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजेक्शन होगी उनके ऊपर सरकार है वो ट्रैकिंग करेगी। यानी अगर आप 5,000 रुपये से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो अब वो आपकी पेमेंट है वो ट्रैक की जाएगी, यानी वो आपकी पेमेंट कहाँ जा रही है और आपने
आपके पास पेमेंट वो कहाँ से आई थी, इसको सरकार ट्रैक करने वाली है। इसके बाद सरकारी योजनाओं की अपनी बात करें तो सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए एक ही पोर्टल को लॉन्च किया है। आप उस एक पोर्टल पर जाकर के दोस्तों किसी भी सरकारी योजना के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब इसके दोस्तों 7 नियमों के बाद अपने बात करते हैं कि 1 जनवरी 2026 से राजस्थान प्रदेश के अंदर कौन सी 7 योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। और ये जो भी 7 योजनाएं हैं उनकी 31 दिसंबर से पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि जो ये 4 योजनाएं हैं ये भी सभी जो बंद होने वाली हैं वो चारों योजनाएं हैं वो किसानों के लिए है। और आप इन योजनाओं का जो कंप्लीट अपडेट है वो किसानों तक पहुंचा दें। ये किसानों तक पहुंचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये 4 योजनाएं हैं, इनके जो पोर्टल है वो 31 दिसंबर को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी किसान भाई हैं वो इन योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिसमें पहली योजना है तारबंदी योजना, दूसरी योजना है फार्म पॉड योजना, तीसरी योजना है सिंचाई पाइपलाइन योजना और चौथी योजना है दोस्ती आपकी गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इन चारों योजनाओं का जो पोर्टल है वो 31 दिसंबर को बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई भी किसान भाई है वो इन योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वो 31 दिसंबर से पहले इन चारों योजनाओं के अंदर आवेदन कर सके। देखिए दोस्तों, इन चारों योजनाओं के जो फार्म है 31 दिसंबर तक ही राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन भर से जा सकते हैं। उसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी कृषक जो इच्छुक है वो अपने आवेदन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों फ्री राशन की अपनी बात करें तो अगर आपने जो केवाईसी नहीं करवाई है तो आपका फ्री राशन बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपका जो नया आवेदन स्वीकृत किया गया है, आपको अभी हाल ही के अंदर फ्री राशन मिलना शुरू हुआ है, तो आप 3 महीने के अंदर अपनी केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन अपनी बात करें तो 31 जनवरी तक दोस्तों सरकार ने अंतिम डेट दी है कि अगर आपने 31 जनवरी तक अपने जो दोस्तों सत्यापन नहीं किया है, वार्षिक सत्यापन नहीं किया, तो आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर पैन कार्ड अगर आपके पास है तो 7वीं योजना है दोस्तों पैन कार्ड बंद करना। दोस्तों अब अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो आपका दोस्तों जो पैन कार्ड है वो आपका निष्क्रिय कर दिया जाएगा, आपका डीएक्टिवेट है वो कर दिया जाएगा। और जो भी आपकी केवाईसी है, ऑनलाइन केवाईसी की गई है, वो आपकी केवाईसी है दोस्तों वो रद्द हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज राजस्थान सरकार के द्वारा 7 नई योजनाओं की शुरुआत, पूर्व की गहलोत सरकार की 7 नई योजनाओं को बंद करना और राजस्थान के अंदर 1 जनवरी 2026 से 7 नए नियमों की अपडेट। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप सभी को राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी योजनाओं की शुरुआत की जाए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और फिर से एक बार राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को मेरे और आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल की पूरी फैमिली की तरफ से नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अपने आने वाले एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राजस्थान प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।